ओके स्टूडेंट्स, अगेन ये वीडियो क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एल्गी हो सकता है। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे जो ह्यूमन के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली इसमें कई टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है और अभी ठीक है, अभी जो है यहाँ पे मेरा मार्कर जो है 1 मिनट। ओके, देखिए, तो ये लेसन का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर, तो इसमें कई टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है और यहाँ पे जो टॉपिक है इसी लेसन में एक मेन टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, ये टॉपिक है, इस लेसन में एक टॉपिक है। अब माइक्रोब्स को कई तरीके से पढ़ना है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे वो यूजफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर पढ़ना है बेवरेजेस में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में। ठीक है, अब तो यहाँ पे एक टॉपिक है इसमें कि माइक्रोब्स के द्वारा बायोगैस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली पहले आपको जानना है कि माइक्रोब्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो ऐसे जीव जो क्या है बहुत छोटे हैं और ये जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या माइक्रोब्स बोलेंगे। ठीक, फिर ये बायोगैस का अर्थ क्या होता है? बायोगैस एक गैस है और ये एक्चुअली ये बायोगैस के बारे में आपको क्या जानना, बायोगैस एक मिक्सर है। ठीक है, एक मिश्रण है, ये मिक्सचर है और इसमें सिर्फ एक ही गैस नहीं है बायोगैस। जैसे मान लिया हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो एक एक सिंगल का नाम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बायोगैस में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए बायोगैस में आप लिखा, बायोगैस का ही एक और नाम गोबर गैस भी इसको कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए मेन जो होता है, इसको ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इसमें होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन CH4 जिसको बोलते हैं। मीथेन का जो परसेंटेज होता है बायोगैस में 50% से लेके 75% तक। क्लियर, फिर दूसरी जो गैस है वो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंटेज है 25 से लेके 50। क्लियर, फिर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 0 से लेके 10% तक हो सकता है और अगला है हाइड्रोजन जो 0 से लेके 1% तक हो सकता है। ठीक, तो इसमें प्रश्न क्या बनता है, पूछता है कि बायोगैस में या गोबर गैस में मेनली कौन सी गैस होती है, तो आपको क्या बताना है, मीथेन। क्लियर, तो आप ये परसेंटेज लिख सकते हैं, मीथेन का 50 to 75 एंड CO2 का 25 to 50, नाइट्रोजन 0 to 10 एंड हाइड्रोजन आल्सो 0 to only 1%। क्लियर, सबसे कम इसमें कौन सी है, हाइड्रोजन हो सकती है। आफ्टर दैट, तो अभी तक मैंने क्या आपको बताया, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। ठीक है, पहले क्या आपने देखा कि बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस क्या है, जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मान लीजिए कि गोबर है, मैन्योर है, ठीक है, खाद जो होती है, जो गोबर वगैरह, आफ्टर दैट प्लांट का कोई प्रोडक्ट है, पत्ती वगैरह उसकी सड़ रही है, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन पे लगकर उनको सड़ा गलाकर गैस बनाते हैं और उसी गैस को बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, और जब ये गोबर से बन रहा है तो इसको गोबर गैस कह दिया जाता है। अंडरस्टैंड, तो ये कई मतलब मटेरियल से बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए नाली, कोई नाली है उसमें गंदा मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उससे भी बन सकता है। ठीक, आफ्टर दैट फिर मैंने बताया ना, लीव्स वगैरह है, कोई पौधा है सड़ गल रहा है, उससे बन सकता है। आफ्टर दैट ठीक, तो एक्चुअली बायोगैस, अब यहाँ पे आपने देखा बायोगैस क्या है, एक मिश्रण है ये, और इसमें क्या क्या है, इसमें मीथेन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मेनली क्या है, मीथेन गैस 50 to 75%। क्लियर, अब यहाँ पे जो बायोगैस बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका नाम है मिथेनोजेंस। उनका क्या नाम है, मिथेनोजेंस। अब एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट दे देता है मिथेनोजेंस, ऐसे दे देगा मिथेनोजेंस। ठीक, उसके बारे में लिखना रहता है। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, मिथेनोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर, तो अच्छा, ये जो मिथेनोजन है वो सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, इसमें ये ग्रुप का नाम है। इसमें कई बैक्टीरिया हो सकते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, तो मिथेनोजेंस जो होते हैं वो स्पेशली बैक्टीरिया होते हैं और ये ग्रुप का नाम है, सिर्फ एक सिंगल बैक्टीरिया का नाम नहीं है। ठीक, तो मोस्टली जो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन बहुत कम होता है तब भी ये क्या करते हैं, मतलब ये एनारोबिक मेथड के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ये कौन सा करेंगे, एनारोबिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का आपको नाम याद करना पड़ेगा। जो NCERT बुक में दिया गया है वो सिर्फ दिया गया है आपका मिथेनोबैक्टीरियम, ये जीनस है। ठीक है, ऐसे मानव का नाम होमो सैपियंस, तो होमो यहाँ पे क्या है, होमो आपका जीनस है और सैपियंस क्या है, सैपियंस आपका स्पीसीज है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे कुछ जीनस दिया गया है बैक्टीरिया का। तो एक है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है, मिथेनोसार्किना, ठीक है। फिर मिथेनोकोकस और मिथेनोस्पाइरिलम, ठीक है। ये सभी आप याद कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक ही दिया गया। ये सब मोस्टली जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं, एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और बायोगैस बनाता है, ठीक। तो मोस्टली कैसे होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि बायोगैस का प्रोडक्शन किस एरोबिक मेथड से होगा या एनारोबिक, तो मोस्टली क्या होगा, एनारोबिक। एनारोबिक का अर्थ है कि ऑक्सीजन की नीड यहाँ पे नहीं होती है। एरोबिक क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी नीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है मिथेनोथ्रिक्स पैराडोजम, ठीक है। देखिए मिथेनोथ्रिक्स पैराडोजम, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एरोबिक मेथड के द्वारा। अच्छा, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ मिथेनोबैक्टीरियम दिया गया है, लेकिन ये सभी मोस्टली क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं जितने मिथेनोजेंस होते हैं। लेकिन ये जो है ये जो है बैक्टीरिया वो क्या है, एरोबिक मेथड के द्वारा करता है, तो इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है मिथेनोथ्रिक्स पैराडोजम, ठीक है। तो आपने जाना कि बायोगैस बनेगा, बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, खाद होगा, गोबर होगा, या फूड मटेरियल जो सड़ रहा है, या नाली का कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है, कचरा वगैरह, उससे जो है बन सकता है बायोगैस। इसको बनाते कौन है, इसको बनाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेनली क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। किस मेथड के द्वारा कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली, कुछ का नाम है। अब पूरे ग्रुप को एक साथ ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जो ऐसे सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बायोगैस बनाएंगे, उनको कह दिया गया है मिथेनोजन। अब मिथेनोजन में मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरिया भी और कुछ जो है एरोबिक भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम है, क्लियर। तो मिथेनोजेंस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है मोस्टली एनारोबिक, तो इसका अर्थ है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसी से बनाते हैं, ठीक है। और इसी को मतलब कि बायोगैस का ही एक और नाम आप क्या कह सकते हैं, गोबर गैस, इसको गोबर गैस भी कहते हैं, क्लियर। फिर अच्छा, ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सी जगह पाए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि नाली का जब स्लज ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें भी मतलब कि मिथेनोबैक्टीरियम यूज होता है और जिससे बायोगैस बनाया जाता है। फिर यहाँ पे दिखा गया रूमेन ऑफ कैटल, ठीक है, बहुत से एनिमल्स के जिनको रूमिनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ये मेनली अच्छा, रूमेन क्या है, देखिए रूमेन जो है एक्चुअली एक टाइप के, जैसे मैंने बताया मिथेनोजन, ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि जो मिथेनोजन होता है वो एक ग्रुप का नाम है, उसमें कई बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक एनिमल्स की कैटेगरी है जिसको रूमिनेंट्स बोला जाता है, ठीक है, RUMINANTS, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया रूमिनेंट्स, ठीक है, रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स आपको क्या समझना है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, नॉर्मली इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये नॉर्मली प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे मतलब पत्ती वगैरह जो है, या प्लांट को ही मोस्टली ये खाते हैं, ठीक। इनका जो मेन भोजन है वो प्लांट, हरे पत्ती वगैरह यही सब होते हैं। तो जैसे भैंस हो गई, गाय हो गया, ये सब रूमिनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, रूमिनेंट्स की क्वालिटी क्या होती है कि ये जब मान ली फूड पाएंगे, मान ली घास वगैरह भैंस पाई, तो आप देखेंगे भैंस अपना जल्दी इसको खा लेगी, ठीक। और इनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको बोले थे रूमेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया रूमेन ऑफ कैटल या रूमिनेंट्स, इसका अर्थ है कि यहाँ भैंस या जो ऐसे रूमिनेंट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, उनके रूमेन में ये बैक्टीरिया होता है। कौन सा, मिथेनोजन बैक्टीरिया या मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक। ये क्या करता है यहाँ पे, जैसे एक्चुअली ये सेलुलोज जो मटेरियल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। तो प्लांट में मेनली क्या होता है, प्लांट में मेनली होता है उनका जो पार्ट होगा वो सेलुलोज होगा। अच्छा, सेलुलोज क्या है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सिंपल है, ऐसे ही सेलुलोज जो है, सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये जाने, आप ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पौधे हैं, पत्ती है या उसका जो भी भाग है, जब कोई एनिमल उसको खा रहा है, भैंस वगैरह खा रही है, तो मेनली उसमें क्या है, सेलुलोज को खा रही है, ठीक है। तो जब सेलुलोज वो खाती हैं तो एक्चुअली उसमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो रूमिनेंट्स बोला जाता है, वो पहले मान ली घास वगैरह मिला तो खा के अंदर कर लेके अपने स्टमक में भर लेंगे, ठीक है। अब फिर जब उनको समय मिलेगा, मान ली घास कहीं भैंस पाए तो जल्दी खा लेगी, खाकर जब आराम से बैठेगी हो, तो उनके स्टमक सिस्टम में क्या मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशलिटी क्या पाया जाता है कि फिर स्टमक से वो फूड को, घास वगैरह को फिर अपने माउथ में लाएंगी और धीरे धीरे उसको चबाएंगी,
ठीक है। अब देखे होंगे भैंस वगैरह मतलब घास मिलता है तो खा लेती है, फिर जब कभी पेड़ वगैरह के नीचे बैठती है तो ऐसे ऐसे करके अपना मुंह चलाती है, ठीक है, मुंह कर चला के अपना फिर उसको चबाती है माउथ, ठीक है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है कि हम लोग जो खाना खा ली स्टमक में चला गया। अब वोमिटिंग वगैरह ना हो तो नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली उनमें एबिलिटी होती है, फिर वो फूड को लाते हैं माउथ में और माउथ में उसको चबाते हैं, तो इसलिए इसको रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्लियर। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं स्टूडेंट, देखिए रूमिनेंट्स या कैटल जो ऐसे जानवर हैं, मवेशी जो होते हैं जो नॉर्मली प्लांट को खाते हैं, उनमें उनके स्टमक में पार्ट होता है रूमेन, ठीक है। रूमेन समझे आप लोग, तो रूमेन होता है स्टमक का पार्ट है ये, ठीक है, किसके, रूमिनेंट्स का या कैटल का। अब ये जो होता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है मिथेनोजन बैक्टीरिया या मिथेनोबैक्टीरियम, ये उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब घास खाई तो घास में मेन क्या है, सेलुलोज है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करता है, कहने का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या है कि देखिए एक्चुअली इस टोटल आपको इजी कैसे करना है। देखिए कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ फूड में, मान लीजिए कुछ खाद्य पदार्थ है जो सड़ रहा है, या नाली में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो सड़ रहा है, या गोबर है वो सड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजन जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं और उस पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा गैस बनाते हैं जिसको बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये एक चीज़ और समझिए कि आप देखेंगे गोबर गैस का प्लांट लगाया जाता है जिससे मतलब कि गोबर गैस बनाया जाता है, ठीक है। गोबर गैस भी आप समझ सकते हैं वो क्या है, वो भी आपका बायोगैस है, ठीक। तो एक्चुअली मान लीजिए आप अंडरस्टैंड करिए, जैसे मान लीजिए भैंस है, ठीक, भैंस जब घास को खाती है तो उसको मेन सेलुलोज मिलता है, ठीक, सेलुलोज मिलता है, और जब उसके स्टमक में जाएगा घास तो उसके स्टमक में एक पार्ट है जिसका नाम है रूमेन, ठीक, और रूमेन में कौन से बैक्टीरिया है, वहाँ पर है आपका मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस है। अब वो सेलुलोज को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर जब ये गोबर वो एनिमल निकालेगा तो उस गोबर में भी मिथेनोबैक्टीरियम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो गोबर है या डंग जो है, काऊ डंग है, वो एक रिसोर्स है, वहाँ पर आपका मिथेनोबैक्टीरियम अधिक होता है या मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। तो इसीलिए गोबर गैस प्लांट में गोबर को रखा जाता है। अच्छा, ये गोबर गैस प्लांट भी आपको जानना, ठीक है। देखिए अब ये गोबर जो होता है या डंग जो होता है, काऊ डंग, उसको मतलब एक बड़ा सा रूम बनाकर उसमें रखते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी मिथेनोबैक्टीरियम है गोबर में ऑलरेडी, क्योंकि उसके पेट से ही निकला है वो गोबर के साथ। तो उसको सड़ाएगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन करके वो बायोगैस बनाएगा, ठीक है। बायोगैस इसी को गोबर गैस कहेंगे। जब गोबर से बन रहा है तो स्पेशल नाम कह दिया गया है गोबर गैस। लेकिन जितने भी मेथड से बनेगा, चाहे गोबर से बने या कोई पौधा सड़ रहा है उस पर मिथेनोबैक्टीरियम बनाए, ठीक है, तो एक सबको एक साथ कह दिया गया है क्या, ये कह दिया गया है बायोगैस, ठीक है। बायोगैस का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं गोबर गैस है, ठीक है। क्लियर। तो पॉइंट क्या थे, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछता है, डायरेक्ट दे देगा मिथेनोजेंस, तो आपको मालूम चाहिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बनाएंगे बायोगैस को, ठीक है। बायोगैस मिश्रण है ये, ठीक, इसमें सिर्फ एक ही गैस नहीं है, ठीक। और ये बायोगैस का नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए, ठीक। इसका दो यूज है, ऐसा नहीं है सिर्फ कुकिंग की जाती है, खाना पकाने के लिए हीट उत्पन्न किया जाता है, और लाइटिंग मतलब प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, दोनों में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा जिला है, मैं यूपी के महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ, और हमारे महाराजगंज जिले में मैं एक जगह गया था घूमने के लिए गांव में, ठीक। तो वहाँ पे मैं जब गया तो हमको मालूम चला कि वहाँ पे बायोगैस प्लांट है एक घर में। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा उस चीज़ को, और उन्होंने बताया, मैं लगभग गया था 7-8 साल पहले की बात है ये। तो वहाँ पे मैं गया वहाँ पे देखने के लिए। तो वहाँ पे जो फार्मर थे वो बहुत मुझे बताया उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले बनाया है, और उन्होंने बताया कि 1985 में उन्होंने बनाया था गोबर गैस प्लांट। और उनके घर पे मैंने देखा ढेर सारी भैंस भी हैं, क्योंकि रूरल एरिया में ही आपको गोबर वगैरह मतलब भैंस गाय वगैरह देखने को अधिक मिलेगी। तो वहाँ पर गोबर गैस प्लांट ईजिली लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए गोबर की आवश्यकता है, ठीक। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि 1985 में उन्होंने गोबर गैस प्लांट बनाया था। और जब मैं गया था 7-8 साल पहले तब तक वो बता रहे थे कि एक नली ऐसे निकली उनकी किचन में आई हुई है उस गोबर गैस प्लांट से, और उनको गैस सिलेंडर नहीं लेना पड़ता है, ईजिली उसी से उनका फूड मटेरियल जो भी है पक जाता है, ठीक है, उनके घर में। तो ये थी जानकारी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसको पूरा शॉर्ट आप स्टूडेंट एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ आप लोग को कि इसमें एक ही नाम है, टोटल आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। तो बायोगैस क्या है, मिश्रण है जो बहुत से ऑर्गेनिक मटेरियल जो होंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, चाहे गोबर हुआ या फूड हुआ या कोई प्लांट का पार्ट हुआ, उस पर जब मिथेनोजन बैक्टीरिया अटैक करेंगे या एनरोबिक मेथड के द्वारा तो बनाएंगे बायोगैस। क्लियर है। अब बायोगैस में कई गैस हैं, मेन है मीथेन, फिर CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। अधिक मात्रा में से पूछ देगा बायोगैस में अधिक मात्रा में कौन सी गैस, तो क्या बताएंगे, मीथेन। कितना परसेंटेज में, तो बता देंगे 50 से लेके 75% तक। ठीक है, 50 भी हो सकता है, 55, मतलब इसके रेंज में कोई भी हो सकता है। ठीक। अब बायोगैस एक फ्यूल की तरह है, ये ईंधन की तरह है, इसको कुकिंग और लाइटिंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर। और फिर यहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होगा बहुत जगह पाया जा सकता है। मान लीजिए कोई कहीं भी बायोगैस बन रहा है तो वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया होगा ही। ठीक है, क्योंकि ग्रुप का नाम रख दिया गया है। क्लियर। जैसे स्टूडेंट कहाँ होंगे, स्कूल में होंगे, कोचिंग में होंगे। ठीक है, तो ऐसे जहाँ भी बायोगैस बनेगा वहाँ पे क्या होगा, मिथेनोजेंस होगा। क्लियर। आई होप और सभी पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बनता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे मैन्योर है, खाद जो होती है। आफ्टर दैट प्लांट मटेरियल, कोई प्लांट की डेथ हो गई है, उसकी लीफ वगैरह या तना वगैरह जो है सड़ रहा है। और एग्रीकल्चरल वेस्ट, मान लीजिए एग्रीकल्चर में जो वेस्ट मिलते हैं, खरपतवार निकालते हैं, उसको रखते हैं, उससे भी बन सकता है। ठीक है, सीवेज जो बहता हुआ पानी है नाली का, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। काऊ डंग जो गाय का गोबर है, फूड वेस्ट मटेरियल, तो इन सब से बन सकता है क्या, बायोगैस बन सकता है। क्लियर। तो जब इन सभी से बन रहा है तो बायोगैस है, जब गोबर से स्पेशली बनाया है तो गोबर गैस कह दिया जा रहा है, वो भी एक टाइप का बायोगैस ही है। क्लियर। तो आई होप अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं और अपना नोट्स आप लोग बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।